दफन कर दिया और एक कुएं में डालकर उसके मुंह पर एक बद्धा पत्थर रख दिया। उस वक्त अल्लाह की तरफ से उन पर एक अजीम अजाब नाजिल हुआ। यह लोग एक चश्मे के किनारे आबाद थे और एक बहुत बद्धे दरख्त को जरूरत से ज्यादा चाहते थे और उसे ही अपना माबूद बना लिया था। शैतान ने इस कौम को गुमराह कर दिया और वह उस दरख्त पर कुर्बानियां, खून और भेंटें चढ़ाते रहते थे। हर महीने उनका एक मेला लगता था जहाँ उस दरख्त के साए में ढोल बजते, शराब पी जाती और नाच गाना होता था। शैतान इस दरख्त के अंदर शक्ल इख्तियार कर लेता, उसकी शाखों यानी टहनियों को हिलाता और अंदर से चीख कर कहता, मैं तुमसे राजी हूँ। यह सुनकर उनके दिलों का अंधापन बढ़ जाता और गफलत मजीद लंबी हो जाती। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जिनका नाम हजरत हंजला बिन सफवान था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आओ ताकि वह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे और तुम्हारी तौबा कबूल करे। जब उन्होंने उनकी बात न मानी और अपनी कुफ्र और दरख्त की इबादत पर कायम रहे तो नबी ने अपने रब से दुआ की और कहा, या रब, इनके दरख्तों को सुखा दे, शायद ये होश में आ जाए। अगले दिन जब वह जागे तो देखा कि वह तमाम दरख्त जिन्हें वह अल्लाह के सिवा इबादत करते थे सूख चुके हैं और उनकी शाखें मुरझा गई हैं। इस पर वह बहुत गुस्सा हुए और दो गिरोहों में बंट गए। कुछ ने कहा यह जादू है और कुछ ने कहा हंजला बिन सफवान की बातों की वजह से हमारे माबूद हमसे नाराज हो गए हैं। फिर उन्होंने एक इंतहाई बुरा फैसला किया। उन्होंने पानी के मनबा के करीब नबी के लिए एक कुआं खोदने का इरादा किया। कौम के लोग जमा हुए और नबी को जिंदा उस कुएं में डाल दिया। नबी नीचे कुएं की तह में उतर गए और उन्होंने कुएं का मुंह एक बड्ढे पत्थर से बंद कर दिया, मगर तारीकी यानी अंधेरे से नबी हंजला की आवाज बाहर आ रही थी। अल्लाह का यह करना हुआ कि उसने अपने नबी हंजला के लिए एक गरीब स्याह फाम यानी काले रंग का गुलाम को भेजा जो रोजाना छुप कर आता था। अल्लाह की मदद से वह पत्थर हटाता, कुएं में उतरता और नबी हंजला को पानी और खाना देता और फिर गाँव वालों की नजरों से बचे हुए वापस चला जाता। इस अरसे में गांव वाले मुतमिन हो गए और उन्हें लगा जैसे वह अल्लाह की पकड़ी डेरिज से महफूज हो गए हैं। फिर उनके मेले के दिन जब खेमे लगे हुए थे, आसमान पर एक काला बादल छा गया और एक सुर्ख यानी लाल दहकती हुई आंधी चली। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उन पर बारिश की तरह अंगारे बरसाए जिससे वह सब ऐसे पिघल गए जैसे पिघली हुई सीसा। उनमें से कोई बाकी न बचा सिवाय एक इबरत के। यह कई कबीले थे और हर बस्ती का अपना एक दरख्त था जिसके सामने वह धुआं करके आसमान की तरफ उठाते और सजदा करते। इबलीस उनसे बड़े बादशाहत और मुसलसल बारिश का वादा करता था। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने कुरान करीम में इस कौम का जिक्र अस्हाबुर रस यानी कुएं वालों के नाम से किया है। उस दिन से उनकी यह कहानी जमीन पर हर उस काफिर के लिए एक गहरा सीख बन गई जो मगरूर होता है और अल्लाह की पकड़ी डियाच से बेखौफ हो जाता है। या अल्लाह कमेंट में सुभान अल्लाह लजीम लिखो ताकि कयामत के दिन यह तुम्हारे लिए गवाही दे।